हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इन लव विद यू एंड वाई। कौन है जिसको आपसे प्यार है और क्यों प्यार है? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स सबकी सब मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहें, फीडबैक देते रहें, रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है क्योंकि ये जनरल एनर्जी है, कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। तो जान लेते हैं कौन है हु इज़ इन लव विद यू, हु इज़ इन लव विद यू एंड वाई। फर्स्ट वी हैव इट्स अ फ्रेंड्स, हु इज़ इन लव विद यू। वी हैव इट्स अ चेंज, वी हैव सोशल मीडिया। ऐसे दिख रहा है ये जो भी इंसान है ऑलरेडी आपके किसी फ्रेंड जोन से हैं। यस और अभी ऐसे एनर्जी दिख रही है विद द फ्रेंड्स एंड विद द चेंज। ये आपके साथ फ्रेंडशिप को चेंज करना चाह रहे हैं इनटू अ रिलेशन, इनटू अ लव। यस बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे इनको लगता है कि आप ऐसे फ्रेंड हो जिनके ऊपर इनको काफ़ी ट्रस्ट है। एंड ऑल्सो ये इनको आपसे प्यार इसी वजह से है बिकॉज ये जो भी इंसान है दे फील कि आप लोग बहुत सपोर्टिव हो, बहुत लॉयल हो, बहुत ट्रस्टफुल हो और एक अच्छे जो है आप लाइफ पार्टनर बन सकते हो या फिर एक अच्छे पार्टनर बन सकते हो। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है ये आपके साथ आगे ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। एक रीजनरेशन की एनर्जी दिख रही है कि ये आपके साथ अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से इनको लगता है कि ये स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपसे पहले इनका कोई एक्सपीरियंस रहा है जिसमें इनको ये सब कुछ चीज़ें मिली नहीं हैं, तो इनको लगता है कि आप अगर फ्रेंड हो तो वाई नॉट, आपके साथ क्यों नहीं इनको प्यार हो सकता, या आपके साथ क्यों नहीं अपनी लाइफ को चेंज कर सकते इनटू अ पार्टनरशिप और इनटू अ रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ तो हो सकता है आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, यहाँ पे सोशल मीडिया पे आजकल ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है वो आपको डेटिंग ऑनलाइन भी करना चाह रहे हैं। यस या फिर किसी तरह से फॉर सम ऑफ यू में भी आप नेटवर्क के थ्रू मिले हो या फिर ऑनलाइन ही आप लोगों की फ्रेंडशिप हुई है और उसमें अब इनको आपसे प्यार हो गया या इनको लग रहा है आप अच्छे फ्रेंड हो तो आपके साथ इनको प्यार हो गया, तो अब इनको आपके साथ डेफिनेटली एक अच्छा रिलेशन बनाना है, एक अच्छा पार्टनरशिप बनाना है। लेकिन ये सब कुछ चीज़ें स्टार्ट फ्रेंडशिप से ही हुई हैं। तो ये आपको एक अच्छा अपना लाइफ पार्टनर, एक अच्छा साथी दिख रहा है, एक अच्छा साथी बनाना चाह रहे हैं आप लोगों को। लेकिन ये सब कुछ यहाँ तो स्टार्ट सोशल मीडिया से हुआ है और अभी ऐसे दिख रहा है ये डेफिनेटली अपने लव को एक्सपीरियंस आपके साथ जो कर रहे हैं या इनको एक फील आ रही है या अब उस लव को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। वी हैव गोस्टेड, बट इनको कहीं ना कहीं ये डर है कि ये ना हो अगर आपकी साइड से भी फ्रेंडशिप है और इनकी साइड से फ्रेंडशिप ऑलरेडी चल रही है, तो अगर ये आपको अपना लव एक्सप्रेस करते हैं या फिर आपको कोई ना कोई अपनी रोमांटिक फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, तो ये ना हो कहीं आप डिसअपेयर ना कर जो या फिर आप इनको रिजेक्ट ना कर जो या फिर किसी तरह से आप इनको इग्नोर ना कर दो। लाइक सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो तो ये ना हो कि आप इनको ब्लॉक कर दो और छोड़ दो इनको। यस बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि अगर इनको आपसे प्यार हो गया है, हो सकता है या तो आप फ्रेंडशिप के जोन में ही चलना चाह रहे हो बिकॉज ऑब्वियसली एक आपका माइंड है, एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, एक इनका माइंड और इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपको नहीं पता उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनको नहीं पता आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो चीज़ें जब ऑब्वियसली एक्सप्रेस होनी है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे इंसान की तरफ से एक्सेप्ट ही हो, रिजेक्ट भी हो सकती हैं। तो ऑब्वियसली इनको लगता है कि अगर ये आपको अपना लव एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, ठीक है, तो इनको ऐसे लगता है कि कहीं ये ना हो आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, इनको इग्नोर ना कर दो, या फिर हो सकता है ऑलरेडी आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन हो चुकी है। जो इंसान आपसे प्यार करता है ये इंसान और आपके बीच में हो सकता है ऑलरेडी चीज़ें जो हैं वो रिजेक्टेड वाली हो चुकी हैं फ्रेंडशिप के बाद, और अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं इस इंसान को आपसे प्यार है, ठीक है। और ये दोबारा अभी भी कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ जो है वो एक रोमांटिक या फिर एक लविंग कनेक्शन जो है वो बनाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस चीज़ को और उसके बाद आप
या तो कोई घोस्टिंग हो गई है या किसी तरह से साइलेंस ट्रीटमेंट हो रही है आप लोगों के बीच में, एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, या फिर कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं, चाहे वो आपने इनको किया या इन्होंने आपको किया, बट ऑलरेडी समथिंग हैपेंड बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। कुछ लोगों के बीच में ये चीज़ें हो चुकी हैं और वो दोबारा अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं आप लोगों से ही इन चीज़ों को आगे फर्दर जो है वो रिजनरेट करना चाहते हैं। यस और जो भी कोई पास्ट का एक्सपीरियंस है रिजेक्शन वाला या इग्नोर वाला या जो भी कुछ वाला, या किसी तरह से किसी ने गोस्ट कर दिया, कोई गायब हो गया बिना बताए, या जिस वजह से भी वो हो जाते हैं कि उस साइकिल को क्लोज़ किया जाए और दोबारा से एक लविंग जो है ना वो कनेक्शन को मेंटेन किया जाए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी स्टिल आपको याद कर रहे हैं। लेट्स सी मोर who is in love with you. We have it's a surrender. We have magnetic attraction. कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसे कि आपके बीच में ना एक या तो चीज़ें डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं, यस और ये इंसान डिस्कनेक्शन के बाद जो है वो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, और पेशेंटली अभी भी कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना वो चाहते हैं कि आपके साथ कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाए, एक रीस्टार्ट रीजनरेट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे चेंज की एनर्जी है और साथ साथ ही ग्रोथ की बात हो रही है। इट कुड बी लाइक नहीं, इट्स लाइक अ डेथ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे चेंज है, जैसे एक चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई बिगिनिंग करना, यस ऐसा दिख रहा है मुझे। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना ये आपको सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, आपको रिलीज़ नहीं कर पा रहे, आपको लाइक छोड़ तो दिया हुआ है, गोस्ट किया है या जो भी कुछ किया है, चाहे आपने किया या इन्होंने किया, बट अभी आपको बोल नहीं पा रहा ये पर्सन, गिव अप करके भी नहीं गिव अप हो पा रहा इनसे, है ना बात यहाँ पे होता है ऐसे, यस सो अभी भी कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना है तो आपसे दूर, बट स्टिल इनके अंदर एक फ्लर्टिंग की लस्ट है, लाइक दे रियली वांट कम क्लोज टू यू एंड रियली वांट फ्लर्ट विद यू, यस क्योंकि स्टिल इस इंसान को मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप लोगों की तरफ हो रही है और ये इस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, इट्स अ इररेजिस्टेबल सिचुएशन, ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे इस चीज़ों को, यस ये चाहते हैं कि किसी तरह से जो है ना आपके साथ इनका लव सीन स्टार्ट हो जाए। वी हैव इट्स अ मास्क, देयर इज़ अ हिडन सिचुएशन, कुछ ना कुछ यहाँ पे दिख रहा है, इट्स अ कंसीलिंग, इट्स अ हिडन, इस टाइम आप लोगों से बहुत कुछ यहाँ तो छुपाया जा रहा है, या फिर ये जो भी इंसान है सोशल मीडिया पे आप लोगों को चेक कर रहे हैं, आप पे नज़र रखी हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंसान को आपसे प्यार है, कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप लोगों को, स्पाई कर रहे हैं आप लोगों को, लेकिन ये सब कुछ जो है वो हिडनली हो रहा है, आपके सामने शो नहीं किया जा रहा, बट सीक्रेटली कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ विद स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को अलाइनमेंट कर पा रहे हैं, दोबारा से आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इनको सीखने को मिला है आपसे दूर होके, तो ये रिबर्थ करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ इस सारे कनेक्शन की, अपने इस लव की रिबर्थ करना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ एक लव कनेक्शन को रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, यस बट ऑलरेडी मुझे दिख रहा है यहाँ पे गोस्टिंग हुई है कुछ लोगों की। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़, कुछ ना कुछ हो सकता है आपको खुद साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिलेंगे या फिर यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई आपको मैसेज मिलेगा, तो वो एक कोइंसिडेंस नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं सिग्नल और हिंट दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, या कुछ भी ऐसा हो सकता है आपके सामने जो कि आपको ये बताने के लिए जो है वो हिंट या साइन होगा, सिग्नल होगा कि ये इंसान जो भी है वो भी स्टिल आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन की एनर्जी है, इट्स अ प्रपोजल, तो ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, लव ऑफर करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ एक अपनी विश को पूरा करने के लिए, दोबारा से चांस चाहते हैं, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो आपको याद कर रहे हैं, आप लोगों के साथ दोबारा से चाहते हैं कि आप एक हो जाओ, यस क्योंकि स्टिल अभी भी दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, बिकॉज ये आपको चाहता है ये जो भी पर्सन है। और इस टाइम ऐसे दिख रहा है इनका जो भी आपके साथ पास्ट में सिचुएशन रहा है ये उसको बहुत ज़्यादा ना उस चीज़ को मिस करते हैं जो फ्लर्टिंग रही है या जो भी आपके साथ इनका कुछ लव एक्सचेंज हुआ है। प्रपोजल आपकी बात देना चाह रहे हैं, दोबारा से आपको कोई लव ऑफर करना चाह रहे हैं, और जो लोग ऑलरेडी फ्रेंडशिप में रहे हैं, कोई भी स्टार्ट नहीं हुई चीज़ें, तो अभी भी वो स्टिल कहीं ना कहीं उनके फ्रेंड्स से हट के वो एक लविंग
कनेक्शन को लेकर आपके बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं और आपको प्रपोज़ल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ये ना हो आप उनको गोस्ट ना कर दो या फिर आप उनको रिजेक्ट ना कर दो उनको इस सारी चीज़ों को, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो मौका देख के उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को ऑफ़र देना चाहते हैं। Anyhow, let's see from the tarot who is in love with you and why. We have It's a strength. We have Four of Pentacles. ये इंसान जो भी जिस इंसान को आपसे प्यार है ना गाइस, ये इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ऑब्सेशन है आप लोगों से। दिस पर्सन इज़ सो ऑब्सेसिव विद यू। यस, बहुत ज़्यादा पॉजेसिवनेस है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी है इस इंसान की आप लोगों को लेकर, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। यस, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड ऑल्सो विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स ऐसे लग रहा है इन्होंने अपने ऊपर बहुत कंट्रोल किया हुआ है। एकदम से मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई है, तो कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है ये इंसान आपको कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, बिकॉज अभी ऐसे लग रहा है खुद तक रख के ये पर्सन अब जो है ना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके सामने एक्सप्रेस किया जाए जितनी भी पोजेसिवनेस है, जितना भी ऑब्सेसिव है स्पेशली ये पर्सन, आपको एक्सप्रेस करके आपके साथ लविंग कनेक्शन बनाएं, आपके साथ कुछ ना कुछ स्टार्ट करें। सो नंबर 4 and 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये जो भी इंसान है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा खुद पे मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है या फिर कंट्रोल किया हुआ था, बट अभी की बार ये जो है ना अपना लव आपको एक्सप्रेस करके आपको प्रपोज़ल देना चाह रहे हैं, ऑफ़र करना चाह रहे हैं, सो दैट आपके बीच में सब कुछ स्टार्ट हो सके। क्योंकि इनका विश है क्या, ये आपको प्रपोज़ल दें, अपना लव एक्सप्रेस करें और आप इनका ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट करो। 3 of Wands। अच्छा, आज की रीडिंग में 3 of Wands बहुत ज़्यादा आ रहा है। वी हैव हेरोफेंट। दिस इज़ द पर्सन जो कि आप लोगों से प्यार करते हैं। इस टाइम एक प्लानिंग दिख रही है आपके साथ आगे कमिटमेंट की, आपके साथ आगे शादी की। यस, क्योंकि ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो प्यार आपसे करते हैं, बट इनकी इंटेंशंस जो हैं, इनका जो माइंड है वो आपसे शादी का ही है। अगर फॉर सम ऑफ यू, अगर लेट सपोज, वैसे मुझे दिख नहीं रहा कोई इशू, बट मे बी अगर आपके बीच में कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कस्टम, स्टेटस कोई भी डिफरेंस है भी है, तो फिर भी स्टिल इस इंसान को कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ये आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में जो है ये इंसान आप लोगों के सामने आके प्रपोज़ल दे के आपके सामने आगे फर्दर जो है ना वो इस कनेक्शन को प्रोग्रेसिव वे में आगे लेके जाना चाहते हैं। यस, तो इनका जो आपके साथ प्यार के जो है, ये जो करते हैं आपसे प्यार, इसकी इंसान की जो आगे की प्लानिंग है वो आपके साथ डेफिनेटली कमिटमेंट की है एंड आपके साथ शादी की है। यस, एंड इट्स अ स्पिरिचुअल कमिटमेंट जो इस इंसान की तरफ से आपको मिल रही है, बिकॉज़ ये इंसान वो है जिनको यहाँ तो अपनी रेपुटेशन का बहुत ख्याल है, या फिर ये इंसान बिल्कुल भी अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहते। आपके सामने अगर फॉर सम केसेस कुछ ऐसा मिसहैप हो भी गया आपके बीच में, तो ये नहीं चाहते कि इनकी रेपुटेशन ख़राब हो या इनका कोई इंप्रेशन आपके ऊपर बुरा जाए, तो ये कोशिश यही करना चाहते हैं कि ये आपके सामने आए। बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों ने विद द 4 of Pentacles एंड विद द स्ट्रेंथ अपनी ईगो की वजह से अपने आप को काफ़ी हद तक कंट्रोल अभी तक किया हुआ है, बट अभी फर्दर इनका कंट्रोल खुद पे नहीं हो पा रहा, तो फाइनली दे आर डिसाइडिंग कि ये आगे फ्यूचर में इनको क्या करना है या किस तरह से इनको आपके सामने जो है वो इस लव को एज अ कमिटेड वे में जो है वो शिफ्ट करना है, ये उसको करने का इस टाइम जो है ना वो माइंड अपना बना रहे हैं और बनाया भी हुआ है कुछ लोगों ने डेफिनेटली। तो ये अब पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे करेज के साथ जो है वो डेफिनेटली आगे आपके सामने बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ बढ़ना चाहते हैं और आपको लव एक्सप्रेस करके फाइनली आपके साथ रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। हु इज़ इन लव विद यू एंड व्हाई। बट ये आपको प्रपोज़ल जो है वो डेफिनेटली लव का जो प्रपोज़ल है ना उसके पीछे मैरिज की इंटेंशन नहीं है। एनर्जी तो यही आ रही है, बाकी आप सब पे डिपेंड करता है कैसे रेजोनेट हो रहा है। 5 of Pentacles एंड वी हैव इट्स अ 2 of Cups। डेफिनेटली इट्स अ पार्टनरशिप, इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। या तो ये आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस,
बट कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, कुछ लोगों को जैसे रिजेक्शन का डर है, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए, या फिर ऑलरेडी जिन्होंने रिजेक्शन दी है आपको, या फिर किसी भी तरह से उन्होंने आपको इग्नोर किया, तो अब जो है ना वो इंसान आप लोगों के साथ एक बेटर वे में, कमिटेड वे में आपके सामने लव को एक्सप्रेस करके आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। एंड दे आर डेफिनेटली वांट्स टू एक्सचेंज द लव, द इमोशंस, यस, क्योंकि ये इंसान जो भी है वो आपके साथ अटैच होना चाहते हैं। एंड दे रियली वांट टू स्पेंड सम टाइम विद यू, आपके साथ मिलना, वन ऑन वन, आपको डेट करना चाह रहे हैं आपको, क्योंकि आपके बिना कुछ लोग तो काफ़ी अकेले हैं, और कुछ लोग वैसे ही हो सकता है अपनी लाइफ में काफ़ी मुश्किल फेसेस से गुजर रहे हैं, यस, और उनको आपसे प्यार है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों या तो एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग लेवल अच्छा बन सकता है। दैट्स वाई दे रियली वांट टू शेयर देयर लव और रोमांटिक फीलिंग्स विद यू, सो दैट आपके बीच में आगे चीज़ें जो हैं फर्दर क्रिएट हो सकें, यस। बट ये जो भी इंसान है वो अपनी लव लाइफ को आपके साथ आगे स्टार्ट करना चाहते हैं और उसी का प्लान कर रहे हैं, चाहे रिजेक्शन किसी को मिली है, नहीं मिली, चाहे नया इंसान है, चाहे पुराना है, जो भी है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान वो है जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ तो आपको रिजेक्ट किया है, या फिर किसी ना किसी तरह से आपको इग्नोर किया है, या फिर एज अ फ्रेंड ही ये चल रहे थे आपके साथ, बट फ्रेंडशिप अच्छी चल रही थी। बट अभी की बार ऐसा लग रहा है ये फ्रेंडशिप को आगे जो है ना वो रिलेशन में या फिर एक लव कनेक्शन में बनाना चाह रहे हैं, कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। नंबर 25, 23, 24, 28 एज या डेट ऑफ बर्थ है। एंड कुछ लोगों की तरफ से 35, 34, 38 एंड 32 भी मुझे एज दिख रही है। ज़ोडिक साइंस जो हैं वो यहाँ पे लियो, टॉरस, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।